इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने देखना है कि डेसिमल्स क्या हैं और फिर हम उनकी परसेंटेज, नंबर्स की परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, ये चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 4 में देखी। डेसिमल्स मीन्स के नंबर्स को पॉइंट की फॉर्म में लिखना, वो डेसिमल्स फॉर्म कहलाएगी उसकी। और वो पॉइंट की फॉर्म में लिखे हुए नंबर जो है ना वो डेसिमल्स नंबर कहलाएंगे। अब इसमें हमने सबसे पहले जो टर्म स्टार्ट करनी है वो टर्म है हमारे पास वो टर्म है हमारे पास, अगर आप देखें तो वो है हमारे पास कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। हमने कंपेयर करना है और उनको तरतीब में लिखना है, एक तरतीब की सूरत में लिखना है डेसिमल्स को, मतलब कि पॉइंट्स वाले नंबर्स को हमने पहले उनको कंपेयर करना है, फिर उनको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। कंपेयरिंग का मतलब बच्चों ये है देखना आया कि कौन सा डेसिमल नंबर दूसरे डेसिमल नंबर से बड़ा है या वो छोटा है, ये तो होगी उसकी कंपेयरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा तीन चार डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, डेसिमल्स दिए हुए हैं, देखना कि इनमें कौन सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, या सबसे छोटा कौन है फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। ये एक तरतीब की नंबर में देखना है, हमने तरतीब की सूरत में हमने उनको लिखना है, देखना है। तो ये कहलाएगी उसकी ऑर्डरिंग, इनकी डेसिमल्स की। पहले हम बात करते हैं कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग की अगर हम बात करें तो आपको बच्चों ये नजर आ रहा होगा कि फॉर ए साइंस प्रोजेक्ट निदा यूज्ड 2.53 मीटर रोप while नूर यूज्ड 2.58 मीटर रोप। हु यूज द लॉन्गर रोप, बताइए कि कौन ज्यादा लंबी रस्सी को यूज कर रहा है। अब हमने सबसे पहले इन नंबर्स को लिखना होता है। ये मैंने लिखा 2, ये वंस प्लेस पे है। डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट है। फिर टेंथ प्लेस पे सेकंड डिजिट है। फिर हंड्रेड्स थर्ड प्लेस पे ये 3 है, क्योंकि 2.53। इसी तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, सेकंड नंबर 2.58। अब हमने इनको कंपेयर करना है। वंस प्लेस पे लिखा गया जो डिजिट है वो देखें 2 ये सेम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। टेंथ प्लेस पे लिखा गया जो नंबर है वो 5 है। और थर्ड प्लेस हंड्रेड्स प्लेस पे लिखा गया नंबर 3 और 8 है। इसमें असल तरतीब ये होती है कि हमने सबसे पहले जो डेसिमल्स हैं उनमें वंस प्लेस पे लिखे हुए नंबर्स को कंपेयर करना होता है। उनमें जो बड़ा होगा वो डेसिमल्स बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। अगर वो सेम है फिर हमने टेंथ प्लेस पे लिखे हुए नंबर्स को चेक करना है, उनमें जो बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। अगर वो भी सेम है फिर हमने हंड्रेड्स प्लेस पे लिखे हुए नंबर्स को कंपेयर करना है, उनको चेक करना है, जो बड़ा है तो वो बड़ा होगा। अब ये वंस प्लेस पे लिखे हुए डिजिट्स 2 ये सेम है, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लिखना है। टेंथ प्लेस पे लिखे हुए डिजिट्स को देखेंगे तो यहाँ पे 5 के इक्वल है, फिर ये भी छोड़ देंगे। फिर हंड्रेड्स प्लेस पे लिखे हुए डिजिट्स को देखेंगे 3 8 को, तो 3 छोटा है 5 8 है। तो मतलब ये कि 2.58 इज ग्रेटर देन 2.53। अब कंपेयरिंग में हम दो सिंबल यूज करते हैं। वैसे तो तीन सिंबल यूज करते हैं, एक ग्रेटर देन के लिए, एक लेस देन के लिए और एक इक्वलिटी के लिए। अब ये डिजिट्स आपको बच्चों नजर आ रहा है, सिंबल नजर आ रहा है, ये सिंबल है ग्रेटर के लिए और ये सिंबल है लेस देन के लिए। जिस तरफ इसका माउथ ओपन होगा, जिस नंबर की तरफ इसका माउथ ओपन होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। जिसकी तरफ इसका क्लोज्ड पॉइंट है, ये टेल है, वो नंबर छोटा होगा। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, जिस तरफ ये ओपन है वो एज ए ग्रेटर और जिस तरफ ये क्लोज है एज ए लेस। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर हम इनकी बात करें 2.53 की और 2.58 की, तो ये है हमारे पास 2.53 और 2.58। अब इनमें चूंकि ये ग्रेटर है ये लेस है, हम इसको इस तरह लिखेंगे मैथ की जुबान में 2.58 एज ए ग्रेटर, क्योंकि ये माउथ इसका इधर ऊपर है, इससे 2.53 से। अब या इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं 2.53 लेस देन, ये चूंकि ये छोटा है, लेस देन 2.58 से। ये ग्रेटर नंबर है, ये लेस नंबर है। जिस तरफ इस सिंबल का माउथ ओपन होगा वो एज ए ग्रेटर कंसीडर किया जाएगा
और जिस तरफ इसकी टेल होगी ये क्लोज्ड पॉइंट होगा, वो नंबर एज ए लेस होगा। मतलब कि ये ग्रेटर है, ये लेस है, या ये लेस है किससे, 2.58 से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उसने भी यही कहा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पे कि ये 2.58 इज ग्रेटर देन 2.53 से। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये 7.1 और ये 7.09, अगर हम इसमें देखें तो ये उसने सॉल्व किया हुआ है 7.09 और 7.1। पहले हम 10 वंस प्लेस पे लिखे हुए डिजिट्स को चेक करेंगे, 7 ये सेम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अब हम 10th प्लेस पे लिखे हुए डिजिट्स को देखेंगे, ये 0 है, ये 1 है, क्योंकि 1 ग्रेटर है 0 से, तो फिर ये 7.1 ये ग्रेटर है किससे, 7.09 से। तो अब ये इसको लिखा किस तरह, 7.09 लेस देन 7.1 से, मतलब कि ये 7.1 ग्रेटर है 7.09 से। इसी तरह सो ऑन, हम अगर इनकी बात करें तो ये 0.30 है, ये 0.3, ये दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा। ये 1.02 और ये 1.22, अब ये 1 के इक्वल है। आगे 10th प्लेस पे लिखे हुए डिजिट्स को अगर हम देखें तो ये 0 है, ये 2 है, तो मतलब 2 ग्रेटर देन है, तो फिर यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो ये वाला सिंबल आएगा, क्योंकि ये नंबर लेस है, ये नंबर ग्रेटर है। अगर हम 1.31 और 1.3 को देखें तो ये 1 के इक्वल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये भी 3, ये 3 है, आगे ये 1 है, इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, तो ये 1 चूंकि ग्रेटर है तो फिर हम लिखेंगे 1.31 ये ग्रेटर है किससे, 1.3 से। इसी तरह सो ऑन 5.13 और ये 5.03, तो 5.13, अब 5 को 5 से कंपेयर करें, ये सेम है, अब पॉइंट पॉइंट के नीचे ये 1 है, ये 0 है, तो 1 चूंकि ग्रेटर है तो फिर 5.13 ये ग्रेटर है किससे, 5.03 से। तो इसी तरह हमने आगे इसकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हम ये एक उसने एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को करते हैं। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि एप्पल हमारे पास 2.75 केजी है, गावा 3.5 केजी है, ग्रेप्स 1.25 है, पीच 2.00 केजी है। अब हमने इनको, ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये नंबर्स को तरतीब में लिखे हैं। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, पहले वंस वाले डिजिट्स को कंपेयर करना है हमने। ये कंपेयरिंग की जो तरतीब है, ये डेसिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल्स में 2, ये 3, ये 1, ये 2। तो पहले इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट्स है वो 3 है, तो 3 वाला 3.5 ये सबसे ग्रेटर होगा। फिर उसके बाद ये 2, चूंकि ये वंस प्लेस पे दोनों सेम है, अब इनकी 10th प्लेस पे लिखे गए डिजिट्स को चेक करना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, तो मतलब 7 ग्रेटर देन 0, फिर इससे लेस देन नंबर होगा 2.75, और उससे छोटा नंबर 2.00, और सबसे छोटा 1.25 केजी। तो ग्रेटर नंबर जो है वो है 2, ये 3.5, उससे लेस देन 2.75, और उससे लेस देन 2.00, और सबसे लेस देन 1.25। अब हम आते हैं इनकी ऑर्डरिंग पे। अब इनकी ऑर्डरिंग को चेक करना है हमने कि ऑर्डरिंग में किस तरह हम नंबर्स को तरतीब दे के लिखते हैं। ऑर्डरिंग जो है ना वो दो तरह की होते हैं, एक होती है असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग। एक होती है असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग। अब असेंडिंग क्या होती है, असेंड मीन होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। असेंडिंग होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिर में सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है 5, 3, 1,
8। अब असेंडिंग में अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले हमने छोटा डिजिट लिखना है चूंकि 1 है, फिर 3 लिखना है क्योंकि इससे बड़ा ये है, फिर 5 और फिर 8। ये जो तरतीब है ये असेंडिंग की है। असेंडिंग मीन चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि नीचे की तरफ आना, ऊपर से नीचे आना। सबसे पहले हम बड़ा डिजिट्स लिखेंगे 8, फिर हम 5 और फिर 3 और फिर 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग मीन पहले सबसे बड़ा, फिर उससे असेंडिंग मीन पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में ये होता है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखना होता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। असेंडिंग मीन नीचे से ऊपर जाना और डिसेंडिंग मीन ऊपर से नीचे आना। मतलब कि डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा डिजिट्स, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये डिसेंडिंग है, ऊपर से नीचे आना। और असेंडिंग में ये होता है सबसे पहले छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिर में सबसे बड़ा। ये होता है असेंडिंग, ऊपर चढ़ना। तो ये है इनकी ऑर्डरिंग कि हमने इनको ऑर्डरिंग में कैसे लिखना है। अगर हम बात करें, अभी ये एक एक्टिविटी करवा के आया हूँ कि ये हमें उसने मुख्तलिफ जो है ना वो फल दिए हुए हैं, उनकी जो है ना वो मैसेज दिया हुआ है, ये मैसेज दिया हुआ है। हमने इनको ऑर्डर में लिखना है, तरतीब में एक लिखना है। तो सबसे पहले चूंकि 3.5 kg ये ग्रेटर देन है 2.7, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो है ना वो है मेरे पास 3.5 kg, ये ग्रेटर देन है 2.75 kg से, ये ग्रेटर देन है 2.00 kg से, ये ग्रेटर देन है 1.25 kg से। यहाँ पे सबसे पहले बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये है मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर आप इसको देखें, पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। ये देखें, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ये जो ऑर्डर है ये मेरे पास अस्केंडिंग ऑर्डर है। अस्केंडिंग में या असेंडिंग में नीचे से ऊपर जाना होता है, डिसेंडिंग में ऊपर से हमने नीचे आना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसकी स्टेटमेंट है कि कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इन तीनों सिंबल्स को यूज करते हुए आपने ये जो मंदरजा झैल डेसिमल्स हैं इनमें करेक्ट सिंबल जो है ना वो यूज करना है, और ये 3 सिंबल है जो कि यूज करने हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो है 0.4 और 0.5, इनको कंपेयर करना है हमने। तो ये मैंने लिखे हैं, ये उसका वंस फर्स्ट प्लेस पे है, पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 10th प्लेस पे है। अब अगर हम वंस प्लेस पे लिखेंगे डिजिट्स को कंपेयर करें, 0 0 के इक्वल है, पॉइंट पॉइंट के नीचे। अब हमने 4 और 5 को कंपेयर करना है। तो 4 चूंकि लेस देन है, छोटा है, और 5 बड़ा है, तो 4 लेस देन है किससे, 5 से। तो फिर हम इसको कहेंगे कि 0.4 लेस देन 0.5 से। अब लेस देन चूंकि इसको हमने छोटा जाहिर करना है तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया अभी पहले कि जो नंबर छोटा जाहिर करना है उस तरफ उसकी दुम रखनी है, उसको क्लोज रखना है ये सिंबल्स को। तो ये वाला सेकंड जो प्लेस पे सिंबल है इसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.4 लेस देन 0.5 से। अब नेक्स्ट है बी पार्ट 1.3 और ये 1.6, ये 1.3, ये 1.6। पहले हम वंस प्लेस पे लिखे गए डिजिट्स को चेक करेंगे। ये 1 ये इक्वल है। अब ये 3 है, ये 6 है। 6 चूंकि ये ग्रेटर है 3 से। अब हम कहेंगे कि 1.3 ये लेस देन है, छोटा है 1.6 से। तो लेस देन को ज़ाहिर करने के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं वो ये, इसको इस तरह लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि 1.3 लेस देन 1.6 से। इसके बाद हम सी पॉइंट पे आने वाला जो क्वेश्चन है उसको करेंगे 34.56 और 35.66। पहले हम वंस प्लेस पे लिखे गए डिजिट्स को चेक करेंगे। ये 1 पे, ये 10th पे, इधर की तरफ अब हम जा रहे हैं
तो ये 34 है, ये 35 है, इनमें कौन ग्रेटर है? 35। अब यही ग्रेटर है, तो अब हम कहेंगे कि 34 लेस देन किससे? 35 से। ये वाला डी सिंबल इस्तेमाल करेंगे सेकंड प्लेस पे। इसके बाद डी पार्ट है 6.67 और 6.69। अब ये 6.67, ये 6.69, तो यहाँ पे अगर आप देखें वंस प्लेस पे आने वाला जो डिजिट्स है वो 6 है, इसका भी 6 है, दोनों इक्वल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 10th प्लेस पे आने वाला जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो भी 6 है, वो भी, ये भी इक्वल है। अब ये 7 है 100th प्लेस पे और ये 9 है। 9 चूंकि ग्रेटर है किससे? 7 से, तो फिर हम 6.67 को कहेंगे कि ये लेस देन है 6.69 से। तो यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि 6.67 लेस देन 6.69 से। नेक्स्ट जो ई पार्ट है 0.45 और 0.45, वंस प्लेस पे आने वाले डिजिट्स को चेक करें, ये भी इक्वल है। 10th प्लेस पे आने वाले डिजिट को चेक करें, ये भी इक्वल है, और ये 5 की इक्वल है। यहाँ पे जो साइन आएगा वो इक्वलिटी का आएगा, ये 0.45 इक्वल टू 0.45 के। अब हम एफ पॉट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो एफ पॉट है वो है 23.12 और 5.131। क्योंकि ये 23 है, ये 51 है। 51 चूंकि वैसे ही ग्रेटर देन है तो ये नंबर ग्रेटर होगा, ये लेस देन होगा, तो ये वाला सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद है 71.2 और ये 71.02। अगर हम पहले ये 10th प्लेस वाले को कंपेयर करें, ये भी इक्वल है। ये वंस प्लेस पे आने वाले डिजिट 1 को कंपेयर करें, ये भी इक्वल है, 71 इक्वल टू 71। अब ये 2 है 10th प्लेस पे पॉइंट के बाद और ये 0 है, तो 10 चूंकि ग्रेटर है, 2 चूंकि ग्रेटर है 0 से, तो फिर 71.2 ग्रेटर देन 71.02 से। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो बच्चों ये वाला आएगा। अब हम कहेंगे कि 71.2 ग्रेटर देन 71.02 से।